हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपास में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्वेइंग को, जिसका ये पार्ट 3 है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर 2007 से 2018 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था वो हम क्या किए हैं, कवर किए हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा सर्वेइंग का, जिसमें भी हम क्या होगा, एसएससी जेई का ही कवर करेंगे। उससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड किए थे, जिसमें 1 पार्ट आईएएस का था और सेकेंड पार्ट में जो है आईएएस प्लस एसएससी जेई का दोनों क्या था, कंबाइंड था। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे। ये जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग का अपकमिंग एग्जाम के लिए, यानी जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम आने वाला है वो सभी के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें, ठीक है। यदि जिनको स्पीड लगे वीडियो का स्लो या ज़्यादा है, आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, मैनेज करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द ट्रू एरिया इन एकड़ इफ द एरिया कैलकुलेटेड बाय चेन विच इज फाउंड टू बी 0.8 लिंक टू लॉन्ग इज 100 एकड़। यहाँ पे देखिए हमको बात कर रहा है ट्रू एरिया निकालने की। जहाँ पे एरिया हम मेजर करते हैं चेन से, तो यहाँ पे होता है 0.8 लिंक राइज कर जाता है जब 100 एकड़ क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको ट्रू एरिया बोल रहा है। तो ट्रू एरिया का जो फार्मूला होता है ट्रू एरिया का, ये होता है क्या, एक्चुअल चेन लेंथ बट ए नॉमिनल चेन लेंथ का होल स्क्वायर इंटू मेजर एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल चेन लेंथ निकालना पड़ेगा। देखिए जनरली जो हम चेन लेते हैं कितना, 20 मीटर का लेते हैं, 20 या 30 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 मीटर का चेन यूज करेंगे। और हम जानते हैं 100 लिंक होता है कितना, 20 मीटर के चेन में। तो हम यहाँ से यदि मान लीजिए 1 लिंक की बात करें, 1 लिंक की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20/100। और यहाँ पे बात कर रहा है 0.8 लिंक जो होता है राइज कर जाता है। यानी यहाँ पे यदि हम 0.8 लिंक के लिए हम देखें, ये कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 0.8, यानी ये राइज कितना कर गया, 0.16 मीटर। यानी मीटर में इसको चेंज किया तो इतना राइज किया। तो हमको एक्चुअल जो चेन लेंथ कितना हो जाएगा, 20 प्लस 0.16। ठीक है, इतना मेरा एक्चुअल हो जाएगा। और नॉमिनल जो मेरा फिक्स है वो कितना है, 20 है। अब मेजर एरिया से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल एरिया या ट्रू एरिया की बात करें यहाँ पे, तो ये जो मेरा हो जाएगा एक्चुअल चेन लेंथ, ये हो गया 20 प्लस 0.16 बटे 20 का होल स्क्वायर इंटू मेजर एरिया कितना है, 100 एकड़। तो इसको हम 100 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से यदि सॉल्व करके वैल्यू आएगा, ये आएगा 101.1 एकड़, यानी एकड़ में ही दिया हुआ है, अब बोल रहा है एकड़ में ही निकाल लें। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। सेकेंड नंबर देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है डाउन हिल में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो बेटर एक्यूरेसी के लिए स्टेप कैसा रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं अलोंग स्लोप के, तो यहाँ पे जब हम स्टेप ज़्यादा रखेंगे तो इसका एरर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टेप छोटा लेके क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिससे क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट हो और एरर कम हो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ स्लोप। यानी स्टेप को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे जब स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका हो गया सी। उसका हम थर्ड नंबर देखेंगे, करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक अलोंग ए स्लोप ऑफ अल्फा डिग्री इज। तो ये जो होता है 1.5 अल्फा स्क्वायर बाय 100, यानी इसका सही हो गया, ये हो गया ए। उसका हम 4 नंबर देखेंगे, 4 में है एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ए चेन लाइन में बी सेट आउट विथ। तो देखिए 45 डिग्री या 90 डिग्री दोनों हम सेट करते हैं, ये करते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में। ठीक है, उसके अलावा जितना है ऑप्टिकल स्क्वायर, ओपन क्रॉस स्टाफ या प्रिज्मेटिक स्क्वायर, सभी में हम कितना 90 डिग्री पे सेट करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। 5 देखेंगे, द सर्फेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व इज नोन एज। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जब सर्फेस जीरो एलिवेशन हो अराउंड अर्थ, ये स्लाइटली इरेगुलर हो, कर्व हो, तो इसको हम बोलते हैं जियोइड सर्फेस। इसका हो गया बी। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर देखें, 6 में दिया हुआ है द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर अलॉन्ग ग्रेडियंट ऑफ 1/20। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है स्लोप करेक्शन करने के लिए लेंथ 30 मीटर के लिए, जबकि इसका ग्रेडियंट दिया हुआ है 1/20। तो देखिए ग्रेडियंट 1/20 का मतलब होता है 20 मीटर लेंथ के लिए राइज जो कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, इसीलिए यदि हम 1 मीटर के लिए हम राइज देखें तो कितना होगा, 1/20। इसलिए हम 30 मीटर के लिए निकालना है स्लोप, तो 30 मीटर के लिए देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 इंटू 30, यानी कितना इसका राइज आ जाएगा, 1.5।
ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसका हम डायग्राम देखें तो ये कितना आया मेरा 30 मीटर लेंथ के लिए राइज आया 1.5। इसका यदि हम स्लोप करेक्शन करेंगे तो स्लोप करेक्शन का जो फार्मूला होता है स्लोप करेक्शन का, ये मेरा क्या होता है h²/12 और h का वैल्यू हमको यहाँ पे कितना हो गया 1.5 हो गया, तो 1.5 का स्क्वायर कर देंगे, l हो गया कितना 30। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना निकल के आएगा 3.75 यानी सेंटीमीटर में। ठीक है, इसका जो हो गया सही हो गया, ये हो गया ये। उसका हम 7 नंबर देखेंगे। 7 में करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक अलोंग स्लोप हैविंग ए राइज ऑफ 1 यूनिट इन एन हॉरिजेंटल यूनिट। तो ये जो होगा ये हो जाएगा 100/n²। ठीक है, तो इसका हो गया ए। उसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे। 8 में है इन ए चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा क्या ए, यानी 2 लीनियर मेजरमेंट ओनली। देखिए चेन सर्विंग जो हम करते हैं हमेशा लीनियर मेजरमेंट के लिए, एंगुलर के लिए हम जनरली क्या करते हैं कंपास यूज करते हैं या अदर डिवाइस का यूज करते हैं। तो इसका हो गया 8 का 1। 9 नंबर देखेंगे। If the chain line which is run along the north south direction horizontal and the ground in east west direction sloping। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है चेन लाइन जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और उसके बाद जो हम ग्राउंड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। तो देखिए हम जानते हैं जो चेन लाइन के अलोंग जो है परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं ऑफसेट को मेजर करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन ये हो जाएगा डी, यानी इट इज पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन द बोथ साइड। तो यानी दोनों साइड से क्या हो गया सेट हो गया परपेंडिकुलर में, तो इसका हो गया डी। उसको हम 10 नंबर देखेंगे। 10 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द प्लेन ट्रायंगल एंड स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पे देखिए हमको बोला डिफरेंस बिटवीन निकालने सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्रायंगल का और स्फेरिकल ट्रायंगल का। तो ये जो होता है 1 रेडियन के बराबर होता है, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 11 देखेंगे विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टेप बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी। यहाँ पे देखिए हमको टेप का ऑर्डर दिया हुआ है, बोल रहा है कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इनवार्ड टेप जो है ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें एक्सपेंशन बहुत कम होता है। उसके बाद है स्टील टेप, उसके बाद है मेटलिक टेप, उसके बाद है लाइनन टेप। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 12 नंबर देखेंगे। 12 में दिया हुआ है Which of the following statement is correct of estimating the correct area from a map of a shrunk factor। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ मैप जो होता है, एरिया ऑफ मैप जो है ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका श्रंक फैक्टर का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का ये हो जाएगा डी, यानी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एफ। ठीक है, इस पर हम आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको क्या होगा क्लियर हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे विच वन इज द अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया स्क्वायर किलोमीटर फॉर यूज ऑफ प्लेन सर्वे। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जब हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं तो उसमें अपर लिमिट एरिया कितना लेते हैं। तो देखिए अपर लिमिट जो जब प्लेन सर्वे करते हैं तो उसके लिए हम 260 किलोमीटर स्क्वायर लेते हैं। उससे ऊपर यदि जाता है तो वो हम क्या लेते हैं जियोडेटिक सर्वे, जिसमें हम क्या होता है अर्थ कर्वेचर ऐड होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 260 से नीचा जितना भी एरिया होगा वो क्या आएगा प्लेन सर्वे के अंतर्गत। उसके बाद हम 14 नंबर देखेंगे। 14 में a line of true length of 398 meter when measured by a chain of 20 meter chain is recorded to be 400 meter। what is the actual length of the chain। यहाँ पे देखिए हमको ट्रू लेंथ दिया हुआ है 398 मीटर, यहाँ पे चेन लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और रिकॉर्ड करते कितना 400 मीटर। तो बोल रहा है एक्चुअल जो है लेंथ निकालने के लिए चेन का। देखिए इससे पहले हम पहला सेट में भी आईएएस का जो क्वेश्चन देखे थे तो वहाँ भी हम इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे। तो देखिए हम यहाँ पे जानते हैं ट्रू लेंथ बराबर जो होता है ये होता है एक्चुअल लेंथ बट चेन लेंथ जो नॉमिनल चेन लेंथ है इनटू कितना मेजर लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ ट्रू लेंथ है 398, एक्चुअल लेंथ हमको निकालना है, नॉमिनल चेन लेंथ है 20 मीटर और मेजर है 400। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एक्चुअल लेंथ निकलेगा चेन का ये मेरा क्या निकलेगा 19.9, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 15 नंबर देखेंगे। 15 में हमको दिया हुआ है कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर ऑफ ए टेप ऑफ लेंथ एल इफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज T above the standard temperature, the coefficient of the temperature for tape material is। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं जो coefficient और टेम्परेचर के लिए हम जो करेक्शन करते हैं टेम्परेचर में, ये जो होता है टेम्परेचर करेक्शन, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या अल्फ़ा एल इंटू चेंज ऑफ डेल्टा, मतलब टी एम माइनस टी नॉट हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको बात कर रहा है जो इंक्रीज करता है टेम्परेचर टी एबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी ये इंक्रीज कर रहा है इससे, इसका मतलब क्या होगा ये पॉजिटिव में होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या अल्फ़ा एल इंटू टी में या चेंज ऑफ टी में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 15 का सी, यानी ये प्लस में होगा।
उसके बाद 16 नंबर देखेंगे, ए सर्वेयर मेजर ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए मैप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। 16 नंबर देखेंगे, ए सर्वेयर मेजर ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए मैप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1:100 is 60 meter, but later he found that user wrong representative fraction of 1:50. What is the correct distance between the 2 पॉइंट। यहाँ देखिए हमको बोल रहा है करेक्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट का निकालने के लिए जब यूजर जो है पहले 60 मीटर मेजर किया किससे 1:100 के रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से, बाद में उसको पता चला क्या वो रॉन्ग है, एक्चुअल कितना है 150 है, तो इसके बीच में बोला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में निकालने के लिए। तो चलिए इसके लिए जो हम फार्मूला देखेंगे करेक्ट डिस्टेंस का, ये हो जाएगा मेरा क्या करेक्ट आर एफ जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है बट्टे रॉन्ग आर एफ, ठीक है, इनटू मेजर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हम करेक्ट आर एफ जो मेरा निकला हुआ है ये 1/50 बट्टे हो गया रॉन्ग वाला, तो रॉन्ग वाला कितना है 1/100। इसको हम क्या करेंगे मेजर डिस्टेंस जो 60 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो निकल के आ जाएगा 120 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 17 देखेंगे, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कम्युलेटिव एरर। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कम्युलेटिव एरर के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 2 और 3 क्या है सही है। 2 में है इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। 3 में इट में भी पॉजिटिव या निगेटिव, यानी लेंथ का क्या है प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है। इट यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, तो क्या हो गया गलत हो गया। उसके बाद है इट इज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मेजरमेंट, ये भी क्या है गलत हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। 18 नंबर देखेंगे, determine the number of division required on the vernier scale. It is combined with the main scale of least count 0.5 mm. Least count of the combined required is 0.05 mm for the direct vernier. यहाँ पे देखिए हमको बोला निकालने के लिए नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड कितना होगा वर्नियर स्केल में, जहाँ पे हमको मेन स्केल का लिस्ट काउंट दिया हुआ 0.5 और कंबाइंड का दिया हुआ 0.05 mm। तो देखिए लिस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है ये होता है क्या मेन स्केल लिस्ट काउंट बट नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो हमको यही बोल रहा है निकालने लिस्ट काउंट, यहाँ जो हमको दिया हुआ है 0.05 और ये जो दिया हुआ है 0.05। तो इसको यदि यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे ये जो n का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा ये होगा 10। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम 19 नंबर देखेंगे। 19 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी वर्किंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ टू होल। यहाँ पे देखिए ये जो मेरा एक प्रिंसिपल है सर्वेइंग का ये है क्या वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, ना कि पार्ट टू होल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। उसके अलावा जो स्टेटमेंट है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द टू रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद मेजर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर विद द लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन। उसके बाद माइनर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर विद द हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, यानी इसका गलत हो गया ये हो गया डी। उसका हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में मैक्सिमम ईरर एम ऑफ ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन। तो देखिए मैक्सिमम ईरर जो हम ड्राइंग करते हैं उसमें उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए है 0.25। इसका जो सही हो गया ये हो गया सी। उसका हम 21 देखेंगे। 21 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। तो 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे जो करते हैं उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइन को डिफाइन करते हैं। उसका 22 देखेंगे। 22 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजर ऑफ साइटिंग ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन टेबल सर्वे। तो देखिए साइटिंग ऑब्जेक्ट हम प्लेन टेबल सर्वे में मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एलिडेट का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 22 का ये हो गया ए। उसका हम 23 देखें। 23 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डेट इक्वल टू 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं तो ये बोल रहा है कितना होगा। तो ये देखिए हम जानते हैं जो एक्सटेंडेड वर्नियर जो जिसका डिवीजन होता है एन डिवीजन जो होता है ये कितना होता है 2n-1 जो डिवीजन होता है मेन स्केल का, ठीक है। तो n बराबर जो हमको कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, और ये यहाँ पे यदि हम बात करें 2 इंटू यहाँ पे होगा 8-1 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 15। यानी यहाँ पे हमको बात करें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल निकालने, जबकि 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड, यानी 8 डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड बराबर कितना होगा 15 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 24 देखें। 24 में दिया हुआ है एन एरिया ऑफ द फील्ड इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर फ्रॉम ए श्रंक मैप हैविंग श्रंक फैक्टर ऑफ 0.9। कैलकुलेट द ओरिजिनल area square meter on the field. The original scale of the map is 1 centimeter equal to 50 meter.
देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है ओरिजिनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए, जबकि हमको श्रंक एरिया जो दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, श्रंक फैक्टर दिया हुआ है 0.9, स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअल एरिया ऑफ मैप निकालें। एक्चुअल एरिया ऑफ मैप निकालेंगे। ये जो होता है मेरा श्रंक एरिया बट्टे श्रंक फैक्टर का स्क्वायर, श्रंक फैक्टर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम श्रंक एरिया मेरा कितना है 250 है और श्रंक फैक्टर कितना है 0.9 है, तो इसका यानी स्क्वायर कर देंगे, यानी एक्चुअल एरिया ऑफ मैप जो निकल जाएगा मेरा कितना 308.64। ठीक है, ये मेरा निकल गया। अब उसके बाद है एक्चुअल एरिया ऑफ ग्राउंड निकालने के लिए। एक्चुअल एरिया ऑफ ग्राउंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल एरिया ऑफ मैप बट एरिया ऑफ स्केल। ठीक है, एरिया ऑफ स्केल करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्केल जो होगा मेरा लेंथ ऑफ स्केल का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ जो मेरा दिया हुआ क्या एक्चुअल एरिया ऑफ मैप जो हम निकाले हैं 308.64 और इसका जो है एरिया ऑफ स्केल देखें तो लेंथ ऑफ स्केल का स्क्वायर है। लेंथ ऑफ स्केल कितना है 1:50 है, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मेरा जो निकल के आएगा ये कितना आ जाएगा 771604 इंटू .903। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 25 देखेंगे। विथ एन इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द स्केल ऑफ द मैप विल बी। देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है ये होता है क्या मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, जब यहाँ पे बात कर रहा है डिनोमिनेटर का इंक्रीज होगा यानी ग्राउंड डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आर क्या होगा डिक्रीज होगा, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया ये। उसके बाद हम 26 देखेंगे। 26 में कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर। 26 देखेंगे कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द कंबाइंड ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल इज 0.02, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है लिस्ट काउंट निकालने के लिए किसका वर्नियर स्केल का, जहाँ पे हमको कंबाइंड का दिया हुआ है और मेन का दिया हुआ है। तो चलिए हम वर्नियर स्केल का जो हम लेंथ निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा मेरा किसका मेन स्केल का लेंथ, मेन स्केल का माइनस क्या होगा कंबाइंड स्केल का। ठीक है, तो मेन स्केल का है 1 mm और माइनस कंबाइंड का 0.02, तो ये जो आ जाएगा कितना 0.98। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद 27 देखेंगे। 27 में विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी लेंथ ऑफ द गारंटर चेन होता है ये होता है 66 फीट का। यदि हम लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन की बात करें ये होता है 100 फीट का, तो 100 फीट का, तो ये भी गलत है, ये भी क्या हो गया गलत है। उसके बाद लेंथ ऑफ रिवेन्यू चेन, तो ये जो होता है मेरा कितना 33 फीट का, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। 28 देखेंगे। द हाइपोटेनियस अलाउंस इन मीटर फॉर 30 मीटर लॉन्ग चेन इफ द स्लोप इज 1:10। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस अलाउंस बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका जो फार्मूला होता है एच इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू एल, और एल कितना दिया है 30 मीटर चेन लेंथ के लिए, तो यहाँ 30 पुट कर देंगे। यहाँ हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ यदि हम डायग्राम से देखें तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमको दिया हुआ है कितना 10 मीटर लेंथ के लिए 1 कितना कर रहा है राइज कर रहा है, 1:10 का दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि ये लेंथ हम निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा √101। ठीक है, ये मेरा आ गया। और यहाँ से यदि हम सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो ये मेरा कितना होता है h/b। एच कितना है मेरा √101 बट्टे यहाँ से b हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, अब -1 कर देंगे, यहाँ से मेरा h का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.149, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.15। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 29 देखेंगे। इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल डिग्री ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी। यहाँ पे देखिए हम जब जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं तो ऑल द इंटरनल ट्रायंगल बोल रहा है स्फेरिकल ट्रायंगल में क्या होगा। तो चलिए इसका हम यदि शेप देखें तो ये मान लीजिए स्फेयर है और इसमें यदि हम ट्रायंगल देखें तो कुछ इस टाइप का इसका शेप दिखेगा। तो ये एंगल हो गया मान लीजिए ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। यदि हम तीनों का सम करें ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये जो मेरा होता है ये 180 डिग्री 0 मिनट और 2 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका जो हो गया सही ऑप्शन ये हो गया क्या सी, यानी ग्रेटर देन होगा किसका 180 डिग्री। 30 नंबर देखेंगे। ए लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन द ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर
कैलकुलेट द श्रंक स्केल इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप वाज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। देखिए आप हमको बोला श्रंक स्केल निकालने के लिए, और श्रंक स्केल का जो फार्मूला जानते हैं स्केल का, ये जानते हैं ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंक फैक्टर, ठीक है। और श्रंक फैक्टर बराबर होता है क्या, श्रंक फैक्टर बराबर श्रंक लेंथ बट्टे ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, ओरिजिनल स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर, यानी 1 बट्टे हम इसको 80 लिख देंगे। और यहाँ पे श्रंक लेंथ कितना दिया हुआ है 4.6, और ओरिजिनल लेंथ जो दिया हुआ है 5 मीटर, तो यहाँ पे दिया हुआ 5 मीटर, यहाँ पे 4.6 मीटर। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना निकल के आएगा 1 बट्टे 86.966, ठीक है। ये यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी अप्रॉक्स आ जाता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 86.95। 31 देखेंगे, ए लेवल लाइन इज ए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। 32 देखेंगे, इन ए ट्रावर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स, यहाँ पे देखिए हम जब ट्रावर्स सर्वे करते हैं तो बोलता है इसमें क्लोजिंग एरर का क्या मतलब होता है। 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, तो एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच द ट्रावर्स फेल टू क्लोज। देखिए जब हम ट्रावर्स ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो है एक्चुअल डिस्टेंस यानी दोनों को मैच कराने में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एरर। तो इसका हो गया बी। उसका हम 33 देखेंगे, 33 में इन ए सर्वेयर कंपास द बेरिंग आर ऑब्जर्व इन, तो देखिए सर्वेयर कंपास में जो बेरिंग ऑब्जर्व किया जाता है ये क्या होता है, रिड्यूसिंग बेरिंग। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। जब बात करेगा किसमें, प्रिज्मेटिक कंपास में, तो उसमें जो ऑब्जर्व किया जाता है होल सर्कुलर बेरिंग, तो इसका हो गया बी। सो हम 34 देखेंगे, 34 में है द 2 मेथड एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर द मेथड ऑफ, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, ये जो मेथड है रिसेक्शन का, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसका हम 35 देखेंगे, 35 में है यहाँ पे द बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल, इसको जो हम कंट्रोल करते हैं किससे, वर्टिकल एक्सिस से, तो 35 का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम 36 के देखेंगे, 36 में है द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन ए चेन सर्वे डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये जो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द ऑफसेट, स्केल ऑफ द प्लॉटिंग और इम्पोर्टेंट ऑफ द फीचर, यानी ये डिपेंड किस पे नहीं करता है, ये नहीं करता है जनरल लेआउट ऑफ द चेन लेंथ। इसका जो ये हो गया गलत हो गया, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम 37 देखेंगे, 37 में है द डिफरेंट बिटवीन द फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्व ऑफ द थियोडोलाइट इज 3 मिनट, द ईरर इज, देखिए यहाँ पे बोल रहा है जब फेस लेफ्ट और फेस राइट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो ईरर होता है, ये जो ईरर होता है क्या, ये ईरर बराबर होता है 1/2 इंटू डिफरेंस, ठीक है। और डिफरेंस है कितना 3 मिनट का, तो 1/2 इंटू कर देंगे 3 मिनट, तो ये आ जाएगा कितना 1.5 मिनट। इसको यदि हम अरेंज करके लिखे तो ये जो मेरा कितना आ जाएगा 1 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 38 देखेंगे, 38 में दिया हुआ है डिटेल प्लॉटिंग इन ए प्लेन टेबल सर्वेइंग जनरली डन बाय, तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी रेडिएशन में जो होता है क्या करते हैं हम डिटेल प्लॉटिंग करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, ठीक है। तो इसका जो हो गया ये हो गया डी। उसका हम 39 देखेंगे, 39 में थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट, तो थियोडोलाइट का जो हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए ये, यानी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका 40 नंबर देखेंगे, 40 में है इफ द मैग्नेट, 40 नंबर देखेंगे, इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट ए प्लेस नून इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो जा रहा है साउथर्न में कितना 167 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसका यदि हम देखें डिक्लिनेशन, तो ये मेरा डिक्लिनेशन ये होगा, ठीक है। और ये दोनों का बीच का कितना एंगल होगा, ये टोटल होगा 180 डिग्री, तो 180 में से यदि हम ये को घटा दिए तो मेरा क्या ये अल्फ़ा आ जाएगा, मान लेते हैं इसको, तो ये अल्फ़ा और कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 167 डिग्री, तो ये जो मेरा बराबर हो जाएगा कितना, ये जो बराबर हो जाएगा 13 डिग्री, और ये होगा वेस्ट में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ए। उसके बाद हम बात करें 41 की, 41 में है द एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रावर्स, तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इसको हम बोलते हैं क्या डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। उसका हम 42 देखेंगे, 42 में दिया हुआ इफ द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन आर फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन,
द डिफरेंस बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ द लाइन शुड बी। तो देखिए जब लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा तो हम जानते हैं फोर बेरिंग बराबर क्या होता है, सॉरी बैक बेरिंग बराबर क्या होता है, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो जब लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा तो बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग यानी ये जो होगा कितना 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये जो होगा ए। उसके बाद हम बात करेंगे 43, द फोर बेरिंग ऑफ द लाइन इज 324 डिग्री 45 मिनट द बैक बेरिंग ऑफ द लाइन। देखिए यहाँ पर हमको फोर बेरिंग दिया हुआ है, बोल रहा है बैक बेरिंग क्या होगा। तो देखिए जब फोर बेरिंग जितना दिया रहे उसमें हम क्या करते हैं, बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री लेते हैं। यहाँ पर फोर बेरिंग जब हमको कितना 324 दिया हुआ डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ पे देखिए हमको जब फोर बेरिंग जो है 180 से कम होता है तब हम क्या करते हैं 180 जोड़ते हैं। जब 180 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे 180 घटा देंगे, इसमें से हम क्या करेंगे 180 घटा देंगे। तो इसका जो निकल के आ जाएगा ये कितना आएगा 144 डिग्री 45 मिनट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 44। तो 44 में है यहाँ पे द कंप्यूट द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए सी द रिस्पेक्टिव बेरिंग आर 52 डिग्री 30 मिनट एंड 328 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है एंगल निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम नॉर्थ से हम लेते हैं एंगल। तो एक जो बेरिंग है मेरा कितना है, ये मेरा है कितना 52 डिग्री 30 मिनट, ये मेरा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दूसरा बेरिंग मेरा कितना है 328 डिग्री 45 मिनट। ये इसको यदि हम लेके जाएं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एंगल निकालने के लिए हमको चाहिए ये पार्ट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इधर के पार्ट का वैल्यू तो हमको पता है 52 डिग्री 30 मिनट है, और इधर वाले पार्ट को हमको पहले निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो देखिए ये टोटल होल जो पार्ट होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से यदि हम इस पार्ट को घटा दें तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इस पार्ट का एंगल निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं, यानी 360 डिग्री माइनस हम क्या कर देंगे 328 डिग्री 45 मिनट। तो ये जो मेरा आ जाएगा क्या 31 डिग्री 15 मिनट 0 सेकेंड, ठीक है। ये मेरा पार्ट का आ गया। अब क्या करेंगे दोनों को हम, यानी ये मेरा पार्ट का निकल गया और पहले से 52 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे यानी 31 डिग्री 15 मिनट प्लस कर देंगे क्या 52 डिग्री 30 मिनट। तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा क्या 83 डिग्री 45 मिनट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करें 45 की। तो 45 में हमको दिया हुआ द होल सर्कुलर बेरिंग ऑफ ए लाइन 287 15 मिनट द रिड्यूसिंग बेरिंग ऑफ द लाइन। देखिए होल सर्कुलर बेरिंग तो हमेशा नॉर्थ से करते हैं, तो ये जो मेरा वैल्यू दिया हुआ कितना 287 डिग्री 15 मिनट, यानी इसको ये जो लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन मेरा आ जाएगा 287 डिग्री 15 मिनट। और हमको क्या करना है रिड्यूसिंग बेरिंग निकालना है। तो रिड्यूसिंग बेरिंग किसी एक क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम क्या करेंगे इसको 360 डिग्री में से यदि हम इसको घटा दें तो मेरा क्या आ जाएगा रिड्यूसिंग बेरिंग पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 360 डिग्री माइनस क्या करेंगे 287 डिग्री हम 15 मिनट घटा दें तो ये जो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 डिग्री 45 मिनट। और ये जो लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में ये किसका है नॉर्थ और वेस्ट का है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 45 का, ये आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा सी, यानी नॉर्थ 72 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। उसके बाद हम 46 देखेंगे। 46 में इफ द सम ऑफ द नॉर्थ ऑफ द ट्रावर्स एक्सीड इफ द सम ऑफ द साउथ बाय 1 मीटर। यहाँ पे देखिए इसका हम देखने वाले इसको आप अच्छा से देखिए, इसमें थोड़ा तब क्लियर हो जाएगा। द सम ऑफ द दिया हुआ नॉर्थ ऑफ द ट्रावर्स एक्सीड द सम ऑफ द साउथ बाय 1 मीटर, यानी ये साउथ है, साउथ से नॉर्थ जो है कितना 1 मीटर एक्सीड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें सम ऑफ द ईस्ट एंड एक्सीड द सम ऑफ द वेस्ट बाय कितना 1 मीटर, तो ये 1 मीटर क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बोला रिजल्टेंट क्लोजिंग ईयर क्या होगा, तो ये मेरा क्या होगा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो दोनों यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, तो यदि रिजल्टेंट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी बराबर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये मेरा आ जाएगा क्या रिजल्टेंट क्लोजिंग ईयर, ठीक है। अब यदि हम इसका ट्रू बेरिंग की बात करें तो ट्रू बेरिंग किस में आ रहा है, ये आ रहा है नॉर्थ एंड ईस्ट में आ रहा है।
और ये कितना मिडिल से गुजर रहा था, कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए, यानी रूट अंडर 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ पूछ रहा था, क्लोजिंग इरा ट्रू बेरिंग। उसका 47 देखेंगे। 47 में इन ए क्लोज ट्रावर द सम ऑफ north latitude is more than the sum of the south latitude and also the sum of the west departure is more than the sum of the east departure. The bearing of the closing line is in the, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, जब हम क्लोज टावर्स देखते हैं तो दिया हुआ सम ऑफ द नॉर्थ लेटीट्यूड। आप उसी तरह से देख सकते हैं, सम ऑफ द नॉर्थ लेटीट्यूड देखें, ये मोड है। ठीक है, मोड है किससे, सम ऑफ द साउथ से। और उसके बाद बात करता है सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर क्या है, ये ज़्यादा है मोर देन द सम ऑफ द ईस्ट से, यानी ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है दो बेरिंग ऑफ क्लोजिंग लाइन इन द, तो ये जो मेरा लाइक कर रहा है किसमें, ये कर रहा है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में। तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सी। उसके बाद हम बात करें 48 की। 48 में दिया हुआ द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन नोन एज। तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसका हम 49 देखेंगे, रेडिएशन इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन आर। तो 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी प्लेन टेबल सर्वेइंग टेक्निक है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशन इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन का यूज। 50 नंबर देखेंगे, if the whole circular bearing of a line is 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड इट्स वैल्यू इज क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। देखिए अब हमको होल सर्कुलर बेरिंग दिया हुआ है, बोल रहा है क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में लिखने के लिए यदि इसका हम डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से आएगा, यानी इसको हम नॉर्थ से ड्रॉ किए और 210 है, तो यानी इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये कितना है 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये 180 से कितना बढ़ रहा है, ठीक है 30 डिग्री बढ़ रहा है, यानी इसको हम 210 में से कितना 180 को घटा देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये जो लाइक कर रहा है किधर, साउथ से वेस्ट में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 50 का ये जो होगा ए, यानी साउथ वेस्ट में कितना होगा 30 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड। उसके बाद हम बात करेंगे 51 का। 51 में द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थियोडोलाइट का यूज करते हैं, किसके लिए, मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल जो हम ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करते हैं थियोडोलाइट से। ठीक है, तो इसका हो गया ए। उसके बाद हम बात करेंगे 52 में दिया हुआ व्हेन द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट नून इज 185 डिग्री 20 मिनट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज। देखिए हम हमको बोल रहा है क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालने के लिए। तो चलिए इसका यदि हम डायग्राम देखें तो कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा, और ये जो मेरा डिक्लिनेशन है कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये मेरा कितना जा रहा है 185 डिग्री 20 मिनट। और ये जो मेरा डिक्लिनेशन क्या होगा, ये मेरा क्या होगा डिक्लिनेशन होगा। तो 180 में से हम 185 डिग्री 20 मिनट में से हम क्या करेंगे 180 डिग्री को घटा देंगे, यानी 185 डिग्री 20 मिनट में से क्या करेंगे 180 को हम घटा देंगे, ये मेरा कितना आएगा 5 डिग्री 20 मिनट। और ये जो आएगा कितना वेस्ट में आएगा, तो इसका ये यानी वेस्ट में आएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, इसका हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 53 की। 53 में दिया हुआ है when 2 point of surveying are mutually invisible the following method of ranging is adopted। तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, बी, मतलब इनडायरेक्ट रेंज। जब 2 पॉइंट जो है इनविजिबल रहेगा, मतलब नहीं दिखेगा, तो उस बीच में हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज करते हैं, तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम बात करें 54 की। 54 में द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज टावर्स इज इक्वल टू, तो ये जो कितना होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद यदि एक्सटीरियर एंगल की बात करता तो ये होता कितना 2n+4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल की बात कर रहा है तो इसका होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद 55 देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन रिलेटेड टू ए गिवन मेरिडियन इज नोन एज। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेरिंग ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब मेरिडियन से रिलेटेड जो लाइन होगा इसको हम बोलेंगे क्या, बेरिंग ऑफ लाइन। उसके बाद 56 देखेंगे। 56 में है इन ए थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज। तो 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा डी, यानी ये पैरेलल होता है टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 57 में हाउ डज द साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाई
तो देखिए थियोडोलाइट का साइज स्पेसिफाई किया गया है बाय द डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 57 का, ये हो जाएगा डी। उसको हम बात करेंगे 58 में दिया हुआ है इन ए क्लोज टावर्स, तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल शुड बी 2n-4 टाइम्स राइट एंगल वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर अभी हम पहला देखे थे इंक्लूडेड एंगल जो होता है 2n-4 इंटू यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका जो हो गया ये हो गया बी। उसको हम 59 देखेंगे। 59 में हमको दिया हुआ है द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन मेक द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। तो 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। 60 देखेंगे। 60 में दिया हुआ है एन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ सर्वेइंग टेलीस्कोप मे बी फोकस बाय द मूवमेंट ऑफ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 60 का ये हो जाएगा क्या, सी, यानी कनकेव लेंस इन द टेलीस्कोप। ये क्या है, कनकेव लेंस इन टेलीस्कोप है, इंटरनल फोकसिंग टाइप सर्वेइंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसका जो हो गया सी। उसके बाद 61 देखेंगे। 61 में लेफ्ट स्विंग इज नॉट मच फेवर इन द थियोडोलाइट सर्वे बिकॉज। तो 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इट इज कन्वीनियंटली टू टर्न द टेलीस्कोप क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखेंगे 62 में हमको दिया हुआ इफ द बेयरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू नॉर्थ वेस्ट में 40 डिग्री, द बेयरिंग ऑफ बी सी साउथ 70 डिग्री ईस्ट, द वैल्यू ऑफ द एंगल ए बी सी। देखिए आप हमको बोल रहा है वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी निकालने के लिए, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में 40 डिग्री हमको दिया हुआ है, तो चलिए हम एक लाइन यहाँ ले लिए जहाँ पे क्या है नॉर्थ वेस्ट में 40 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से क्या किया, क्वाड्रेटर से ही यूज करके निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ होल सर्कुलर में हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट में कितना 40 डिग्री है, और ये आगे जब बढ़ता है तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। और यहाँ पे जो हमको बात कर रहा है क्या, साउथ ईस्ट में कितना 70 डिग्री है, तो ये मेरा साउथ हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया। और यहाँ पे ये जो कितना होगा साउथ ईस्ट में 70 डिग्री, तो ये जो होगा इधर होगा, ठीक है। ये लाइन मेरा इधर जाएगा, ये 40 है, 40 डिग्री है, तो ये देखिए साइड एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 70, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से हम देखें दूसरे कलर से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का हमको वैल्यू कितना है 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री है, इधर 40 है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम 70 में से यदि 40 डिग्री घटा दें तो मेरा क्या होगा, ये एंगल पता चल जाएगा। यानी हम करेंगे क्या, 70 में से 40 डिग्री घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा क्या 30 डिग्री। तो 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट में हमको दिया हुआ है क्या 63 में इन कंपास सर्वेइंग, तो 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी बोथ बी एंड सी क्या सही है, यानी द डायरेक्शन ऑफ द मेजर बाय कंपास, यानी उसके बाद है लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज मेजर बाय चेन या टेप। और पहला है द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज मेजर बाय कंपास। तो देखिए हम लेंथ जो मेजर करते हैं हम चेन से, न कि कंपास से, और डायरेक्शन मेजर करते हैं कंपास से, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है डायरेक्शन मेजर बाय कंपास, तो ये सही है। उसके बाद लेंथ मेजर करते हैं चेन से, तो ये भी क्या है सही है। इसका सही ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद 64 देखेंगे। 64 में इन द प्रिज्मेटिक कंपास, तो 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी क्या होता है होल सर्कुलर बेरिंग आर कैलकुलेटेड। मतलब प्रिज्मेटिक कंपास का हम बात करते हैं तो यहाँ पे होल सर्कुलर बेरिंग में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 65 देखेंगे। 65 में ट्रू मेरिडियन, तो 65 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल, ठीक है, ये होगा ट्रू मेरिडियन। 66 देखेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द पोल, इसको जो हम बोलते हैं क्या डिक्लिनेशन, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका 67 की बात करें, दिया हुआ द डीप ऑफ द कंपास नीडल, तो देखिए कंपास नीडल में हम डीप की यदि बात करें तो ये मेरा कितना होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, और साउथ में कितना -90 डिग्री होता है, और नॉर्थ में कितना +90 डिग्री होता है, ठीक है। और यदि बात करें इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, एंड पोल पे 90 डिग्री होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 68 मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ये बी, यानी वैरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वैरी करता है। 69 देखेंगे। द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई, तो ये जो लाई करना चाहिए इन द प्लेन ऑफ क्रॉस एयर, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर।
70 में दिया हुआ है द क्वाड्रेंटल बेरिंग ऑफ द लाइन लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट मेक द एंगल इन क्लॉकवाइज द नॉर्थ ईस्ट। देखिए जब यहाँ पे बात कर रहा है क्वाड्रेंटल बेरिंग का, तो इसमें जैसे नॉर्थ से जो लाइक करेगा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये मेरा मान लीजिए थीटा हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको यदि हम घटा दें, थीटा में से 180 कर दें, यानी तो ये मेरा ये पार्ट आ जाएगा, और ये जो लाइक कर रहा है साउथ और वेस्ट में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी साउथ वेस्ट में थीटा माइनस 180 डिग्री। उसके बाद 71 देखेंगे। 71 में दिया हुआ है विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडेलाइट। देखिए थियोडेलाइट जो हम टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, फिर इल्यूमिनेशन करते हैं पैरालैक्स का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 72 देखेंगे। 72 में है which type of error is represented by closing towers if the algebraic sum of latitude of the all line is 0। तो देखिए लेटीट्यूड और डिपार्चर यदि समेशन यदि ऑल लाइन 0 हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, कोई एरर नहीं होता है। तो 72 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 73 देखेंगे। 73 में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ फोर एनी स्टेशन इज इक्वल टू। तो 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी आइदर एक्सटर्नल या इंटरनल एंगल। ठीक है, इसका हो गया बी। उसका हम 74 देखेंगे। 74 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द थियोडेलाइट इज प्रॉपर्ली एडजस्टेड। ठीक है, तो 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी टेंजेंट टू द प्लेट बबल मस्ट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, जब यहाँ पे बोल रहा है क्या, थियोडेलाइट जब प्रॉपर एडजस्ट रहेगा तो उसमें क्या होगा, बबल जो होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वर्टिकल एक्सिस का। उसके बाद 75 देखेंगे। 75 में विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर द वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो टेस्ट है एस्पाइट टेस्ट, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 76 देखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ द लेवलिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 76 का ये जो हो जाएगा क्या, सी, यानी सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। ठीक है, इस टाइप का हम पहले भी एक देखे हैं। उसका 77 देखेंगे। द वैल्यू ऑफ होल सर्कुलर बेरिंग वैरी फ्रॉम। तो देखिए होल सर्कुलर बेरिंग क्या करते हैं, ये जो ड्रॉ करते हैं तो ये होता है नॉर्थ से, और ये क्या जाता है फिर नॉर्थ तक। ये तो टोटल कितना होता है 360 डिग्री, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 0 to 360 डिग्री। ठीक है, उसका हम 78 देखेंगे। 78 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडेलाइट। तो 78 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू द होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिससे में क्या होगा, प्रॉपर एडजस्टमेंट होगा थियोडेलाइट का। उसका 79 देखेंगे। 79 में कैलकुलेट द कर्वेचर करेक्शन इन मीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इज 500 मीटर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है हमको क्या करने के लिए, कर्वेचर करेक्शन करने के लिए। और कर्वेचर करेक्शन का जो फार्मूला जानते हैं ये होता है कर्वेचर करेक्शन का, ये जो होता है मेरा क्या, माइनस 0.07849 डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो गया डी स्क्वायर। तो ये जो हमको डी का वैल्यू लिखते हैं किसमें, किलोमीटर में, तो डी हम लिखेंगे कितना 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आता है कितना, माइनस 0.0196। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 80 नंबर देखेंगे। 80 में हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट द स्टेटमेंट द स्टेशन दैट अफेक्ट बाय लोकल अट्रैक्शन। तो 80 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी डिफरेंस बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज नॉट इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पे उससे पहले हम देखे थे जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं था वहाँ पे क्या होता था, दोनों का डिफरेंस होता था 180 डिग्री, बट यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम देखेंगे 81 में दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सेंटरिंग द थियोडेलाइट इन वाइंडी कंडीशन। तो 81 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी उसमें हम यूज करते हैं वाइंडी कंडीशन में ऑप्टिकल प्लम में। ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम देखेंगे 82 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक द लाइन ऑफ साइड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है मेक बनाते हैं लाइन ऑफ साइड परपेंडिकुलर होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो 82 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा बी, इसको हम बोलते हैं एजीमुथ टेस्ट, यानी उसमें होता है एजीमुथ टेस्ट में साइड परपेंडिकुलर होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 83 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन द टेलीस्कोप द थियोडेलाइट इज
टर्न इन ऑर्डर टू स्विंग, तो 83 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी क्या होगा हॉरिजेंटल एक्सिस, मतलब ये टर्न करने का ऑर्डर टू स्विंग हॉरिजेंटल एक्सिस का। उसके बाद हम बात करें 84 में रिलेटिव ईयर ऑफ द क्लोजर इज द रेशियो ऑफ, तो देखिए रिलेटिव ईयर जो होता है मेरा ईयर जो होता है ये होता है क्लोजिंग ईयर बट्टे पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, ठीक है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 84 का सी, यानी क्लोजिंग ईयर टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। उसके बाद हम 85 बात करें, 85 में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द इंटरनल एंगल डिग्री ऑफ द ट्रायंगल सो वेल कंडीशन ट्रायंगल। देखिए वेल कंडीशन ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो उसमें एंगल होता है लाई करता है 30 डिग्री से 120 डिग्री। तो इसमें जिस ऑप्शन में यदि हमको 30 से 120 में यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 85 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी इसमें देखिए 35 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, यानी तीनों जो है 30 से 120 के बीच में क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे 86 का। 86 में दिया हुआ हमको कैलकुलेट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द लाइन इज नॉर्थ ईस्ट में 81 डिग्री एंड ट्रू बेरिंग ऑफ द लाइन इज नॉर्थ ईस्ट में 77 डिग्री। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालने के लिए, तो हम जानते हैं क्या ट्रू बेरिंग बराबर होता है क्या, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस क्या होता है, डिक्लिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन है 81 डिग्री। देखिए दोनों हमको नॉर्थ ईस्ट में दिया, इसीलिए हम क्या किए वो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख दिए। और ट्रू बेरिंग हमको क्या दिया है 77 डिग्री। तो यदि इसको हम यदि घटाते हैं तो ये मेरा कितना आता है, 77 में से 81 घटेगा तो ये आएगा माइनस में आएगा 4 डिग्री। तो माइनस के मतलब क्या होता है, यानी ये जो डिक्लिनेशन मेरा हो रहा है ये क्या हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 86 का ये हो जाएगा सी, यानी 4 डिग्री वेस्टवर्ड। उसके बाद हम 87 की बात करें, 87 हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द चेन इज इक्वल टू, तो 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड ऑफ द लिंक। मतलब इसमें जो हम लेंथ ऑफ चेन की बात करते हैं, देखिए तो लास्ट में एक रिंग लगा रहता है दोनों साइड से, तो ये दोनों साइड के एंड तक हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द चेन को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। इसका हो गया ए। 88 देखेंगे, calculate the error in the linear measurement of offset if the length of the offset is 80 meter then the accuracy is measurement on the length is 1 centimeter in 60 मीटर। देखिए आप हमको बोल रहा है क्या, एरर कैलकुलेट करने के लिए कितना 80 मीटर में जब हम मेजर करते हैं 60 मीटर तो उसमें कितना एरर आता है 1 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 60 मीटर में हमको 1 सेंटीमीटर क्या आया, एरर आया। तो यदि हम यहाँ पे बात करें 1 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना आएगा 1/60, ठीक है। इसीलिए हम 80 में बात करें तो क्या आएगा 1/60 इंटू 80, यानी यहाँ पे जो मेरा आ जाएगा कितना 1.33 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 80 मीटर में 1.33 सेंटीमीटर एरर आएगा। उसके बाद हम 89 की बात करें, 89 में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर होल सर्कुलर बेरिंग। तो 89 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस। मतलब यहाँ पे हमको बात करा होल सर्कुलर बेरिंग जो हम लेते हैं हमेशा किससे, नॉर्थ से लेते हैं, तो इसका जो हो गया डी। 90 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बेरिंग टुवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। देखिए यहाँ हमको बात कर रहा है ट्रू मेरिडियन से वेस्ट साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो ये मेरा इसका जो डिक्लिनेशन होगा ये क्या होगा, निगेटिव होगा, और ईस्ट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। उसका 91 देखेंगे, 91 में हमको दिया हुआ है 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ द लाइन ट्रावर्स आर फॉलोज। यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, 4 बेरिंग दिया हुआ है, बैक बेरिंग दिया हुआ है, बोल रहा है विच ऑफ द स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। देखिए बोल रहा है कौन सा स्टेशन जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो देखिए हम जानते हैं बैक बेरिंग और 4 बेरिंग का डिफरेंस 180 होना चाहिए, तब क्या होगा, फ्री होगा लोकल अट्रैक्शन से। यदि 180 से ज़्यादा या कम होगा तो इसका मतलब इस पर क्या है, लोकल अट्रैक्शन है। यहाँ पे हम डी को देखें तो इसमें देखिए 316 में से 136 को यदि हम घटाते हैं यानी 180 के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया ये जो है डी पॉइंट जो होगा फ्री फ्रॉम होगा लोकल अट्रैक्शन से। तो इसका डी, ई तो ऑप्शन में नहीं है, यानी डी सिर्फ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 92 देखेंगे, इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम पैरेलल। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जब बबल ट्यूब सेंटर में होगा तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है पैरेलल होगा किसका, लाइन ऑफ साइट का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 93 देखेंगे, 93 में हमको दिया हुआ है द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इज बाय। देखिए इंटरपोलेशन बेस्ट मेथड क्या है, कंप्यूटेशन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी।
उसके बाद 94 देखेंगे। 94 में हमको दिया हुआ लेबलिंग डील विद द मेजर इन, तो 94 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ये हम क्या करते हैं वर्टिकल प्लेन में मेजर करते हैं लेबलिंग, इसका हो गया बी। उसके बाद 95 देखेंगे। 95 में हमको दिया हुआ द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ द लेबलिंग प्रोवाइड कंप्लीट चेक, तो इसमें हम क्या करते हैं बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, यानी सभी को क्या करते हैं चेक करते हैं राइज एंड फॉल मेथड में। ठीक है, तो 95 का जो सही ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद 96 देखेंगे। द फिक्स ऑफ द प्लेन टेबल फ्रॉम द 3 नोन पॉइंट इज गुड इफ, तो 96 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी मिडिल स्टेशन इज क्या होना चाहिए नियरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद 97 की बात करें। 97 हमको दिया हुआ इन लेबलिंग ऑपरेशन, तो 97 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट साइड ऑफ एनी चेंज पॉइंट इज ए बैक साइड। मतलब लेवलिंग करते हैं तो पहला साइड होता है क्या बैक साइड, और लास्ट साइड क्या होता है फोर्थ साइड, और बीच वाले साइड जो होता है मेरा क्या इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, तो इसका जो हो गया ए। 98 देखेंगे। द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए हम यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन की बात कर रहा है। जो कंबाइंड करेक्शन किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो कंबाइंड करेक्शन जो होता है मेरा ये होता है क्या 6/7 d²/2r। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनल होगा d²/r का, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी। उसके बाद हम 99 की बात करें, तो 99 में हमको यहाँ पे द करेक्शन ऑफ स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए स्लोप करेक्शन जो करते हैं तो ये मेरा क्या होता है h²/2l, तो ये जो प्रोपोर्शनल है किसका h² का। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं टेकोमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हेल्प जरूर करें, यानी हर एक फ्रेंड में शेयर जरूर करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।